जय श्री कृष्ण भक्तों, आज आपके समक्ष श्रीमद् भागवत महापुराण के तृतीय स्कंद का 14वां अध्याय रखने जा रहा हूं। निशम्य कौशारविणोपवर्णिताम् हरेः कथां कारणशोकरात्मनः पुनः स पप्रच्छतमुद्यताञ्जलिर्न चातितृप्तो वेदोरोद्धृतव्रतः। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, प्रयोजनवश शूकर बने श्री हरि की कथा को मैत्री जी के मुख से सुनकर भी भक्ति व्रतधारी विदुर जी की पूर्ण तृप्ति नहीं हुई। भगवान के भक्तों की यही विशेषता होती है कि वो भगवान की कथा सुनते हुए तृप्त होते ही नहीं, और यही भक्तों की असली पहचान है। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुबह सरि नाना, भरे निरंतर हो न पूरे, तिनके ये तुम कह गृह रूरे। भगवान श्री राम जी ने महर्षि वाल्मीकि जी से पूछा था, हम कहाँ निवास करें? तो वाल्मीकि जी कहते हैं कि जिनके श्रवण समुद्र समान, अर्थात जिनके कान समुद्र के समान विशाल हों। कथा रूपी नदियां उन कान रूपी समुद्र में जा करके मिल जाएं, उसके बाद ही कभी वो कान तृप्त न हो। जिस तरह समुद्र कभी तृप्त नहीं होता नदियों के मिल जाने से, तो ऐसा ही भाव भक्तों में होना चाहिए। तो विदुर जी को तृप्ति हो नहीं रही, और कहते हैं कि आगे भगवान के चरित्र कौन कौन से हैं उन्हें सुनाने की कृपा करें। विदुर जी कहते हैं कि हमने यह बात आपके मुख से अभी सुनी है कि आदि दैत्य हिरण्याक्ष को भगवान यज्ञ मूर्ति नहीं मारा था। जिस समय भगवान लीला से ही अपनी दाढ़ों पर रखकर पृथ्वी को जल में से निकाल रहे थे, उस समय उनसे दैत्यराज हिरण्याक्ष की मुठभेड़ किस प्रकार हुई। देखिए, विदुर जी एक कदम आगे बढ़ करके पूछ रहे हैं। मैत्री जी कहते हैं कि विदुर जी, तुम्हारा प्रश्न बहुत ही सुंदर है, क्योंकि तुम श्री हरि की अवतार कथा के विषय में ही पूछ रहे हो, जो मनुष्यों के मृत्युपाश का छेदन करने वाली है। देखो, उत्तानपाद का पुत्र ध्रुव बालकपन में ही मृत्यु के सिर पर पैर रखकर भगवान के परम पद पर आरूढ़ हो गया था। ये किसकी कृपा थी? श्री हरि की तो कृपा थी। पूर्व काल में एक बार इसी वराह भगवान और हिरण्याक्ष के युद्ध के विषय में देवताओं के प्रश्न करने पर देवदेव श्री ब्रह्मा जी ने उन्हें यह इतिहास सुनाया था। विदुर जी, एक बार दक्ष की पुत्री दिति ने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से कामातुर होकर सायंकाल के समय ही अपने पति मरीचि नंदन कश्यप जी से प्रार्थना की। उस समय कश्यप जी खीर की आहुतियों द्वारा अग्निजिह्व भगवान यज्ञ पति की आराधना सूर्यास्त का समय जान अग्निशाला में ध्यानस्थ होकर बैठे थे और आराधना कर रहे थे। दीति ने कहा, विद्वन, मत वाला हाथी जैसे केले के वृक्षों को मसल डालता है, उसी प्रकार यह प्रसिद्ध धनुर्धर कामदेव मुझ अबला पर जोर जताकर आपके लिए मुझे बेचैन कर रहा है। अपने पुत्रवती सौतों की सुख समृद्धि को देखकर मैं ईर्ष्या की आंख से जली जा रही हूं। आप मुझ पर कृपा करके पुत्र सुख प्रदान करें। जिनके गर्भ से आप जैसा पति पुत्र रूप से उत्पन्न होता है, वे ही स्त्रियां अपने पतियों से सम्मानिता समझी जाती हैं। उनका यश संसार में फैल जाता है। हमारे पिता प्रजापति दक्ष का अपनी पुत्रियों पर बड़ा स्नेह था। एक बार उन्होंने हम सबको अलग अलग बुला करके पूछा, तुम किसे अपना पति बनाना चाहती हो? वे अपनी संतान की सब प्रकार की इच्छा रखते थे। अतः हमारा भाव जानकर
इन्होंने उनमें से हम 13 पुत्रियों को जो आपके गुण स्वभाव के अनुरूप थीं आपके साथ ब्याह दिया। दिति कामदेव के विवेक से अत्यंत बेचैन और बेबस हो रही थी। उसने इसी प्रकार बहुत सी बातें बताते हुए दीन होकर कश्यप जी से प्रार्थना की। तब उन्होंने उसे सुमधुर वाणी से समझाते हुए कहा। कश्यप जी कहते हैं, देवी तुम्हारी इच्छा के अनुसार मैं अभी अभी तुम्हारा प्रिय अवश्य करूंगा। भला जिसके द्वारा अर्थ धर्म और काम तीनों की सिद्धि होती है, अपनी ऐसी पत्नी की कामना कौन पूर्ण नहीं करना चाहेगा। जिस प्रकार जहाज पर चढ़कर मनुष्य महासागर को पार कर लेता है, उसी प्रकार गृहस्थाश्रमी दूसरे आश्रमों को आश्रय देता हुआ अपने आश्रम द्वारा स्वयं भी दुख समुद्र के पार हो जाता है। हे मानिनी, स्त्री को तो त्रिविध पुरुषार्थ की कामना वाले पुरुष का आधा अंग कहा गया है। उस पर अपनी गृहस्थी का भार डालकर पुरुष निश्चिंत होता है। इंद्र रूप शत्रु अन्य आश्रम वालों के लिए अत्यंत दुर्जय हैं, किंतु जिस प्रकार किले का स्वामी सुगमता से ही लूटने वाले शत्रुओं को अपने अधीन कर लेता है, उसी प्रकार हम अपनी विवाहिता पत्नी का आश्रय लेकर उन इंद्रिय रूप शत्रुओं को सहज में ही जीत लेते हैं। हे गृहेश्वरी, तुम जैसी भार्या के उपकारों का बदला तो हम अथवा और कोई भी गुणग्राही पुरुष अपनी सारी उम्र में अथवा जन्मांतर में भी पूर्ण रूप से नहीं चुका सकते। मैं तुम्हारी संतान प्राप्ति की इच्छा को अवश्य पूर्ण करूंगा, परंतु अभी तुम एक मुहूर्त ठहरो, जिससे लोग मेरी निंदा न करें। यह अत्यंत घोर समय राक्षसादि घोर जीवों का है और देखने में बड़ा भयानक है। इसमें भगवान भूतनाथ के गण भूत प्रेत आदि घूमा करते हैं। हे साध्वी, इस संध्या काल में भूत बावन भूतपति भगवान शंकर अपने गण भूत प्रेतादि को साथ लिए बैल पर चढ़कर विचरा करते हैं। संसार में उनका कोई अपना या पराया नहीं है, न कोई अधिक आदरणीय है और न निंदनीय है। हम लोग तो अनेक प्रकार के व्रतों का पालन करके उनकी माया को ही ग्रहण करना चाहते हैं, जिससे उन्होंने भोग कर एक तरह से त्याग दिया है। विवेकी पुरुष अविद्या के आवरण को हटाने की इच्छा से उनके निर्मल चरित्र का गान किया करते हैं। उनसे बढ़कर तो क्या उनके समान भी कोई नहीं है और उन तक केवल सत्पुरुषों की ही पहुंच है। यह नर शरीर कुत्तों का भोजन है। जो अविवेकी पुरुष आत्मा मानकर वस्त्र आभूषण माला और चंदनादि से इसी को सजाते संवारते हैं, वे अभागे ही आत्माराम भगवान शंकर के आचरण पर हंसते हैं। हम लोग तो क्या, ब्रह्मादि लोकपाल भी उनकी बंधी हुई धर्म मर्यादा का पालन करते हैं। वे विश्व के अधिष्ठान हैं। यह माया ही भी उन्हीं की आज्ञा का अनुसरण करती है। ऐसे होकर भी वे प्रेतों का आचरण करते हैं। मैत्री जी कहते हैं कि पति किस प्रकार समझाने पर भी कामातुरा दिति ने निर्लज्ज होकर महर्षि कश्यप जी का वस्त्र पकड़ लिया। तब कश्यप जी ने उस निंदित कर्म में अपनी भार्या का बहुत आग्रह देकर दैव को नमस्कार किया और एकांत में उसके साथ समागम किया। फिर जल में स्नान कर प्राण और वाणी का संयम करके विशुद्ध ज्योतिर्मय सनातन ब्रह्म का ध्यान करते हुए उसी का जप करने लगे। दिति को वे उस निंदित कर्म के कारण बड़ी लज्जा आई। वह ब्रह्मर्षि के पास जा सर नीचा करके इस प्रकार कहने लगी। दिति बोली, ब्रह्मन, भगवान रुद्र भूतों के स्वामी, मैंने उनका अपराध किया है, किंतु वे भूत श्रेष्ठ मेरे इस गर्भ को नष्ट न करें। मैं भक्त वांछा कल्पतरु उग्र एवं रुद्र रूप महादेव को नमस्कार करती हूँ। वे सत्पुरुषों के लिए कल्याणकारी एवं दंड देने के भाव से रहित हैं, किंतु दुष्टों के लिए क्रोध मूर्ति दंड पाणी। हम स्त्रियों पर तो
व्याध भी दया करते हैं, फिर वे सती पति तो मेरे बहनोई और परम कृपालु हैं, अतः वे मुझ पर प्रसन्न हों। मैत्री जी कहते हैं, विदुर जी, प्रजापति कश्यप ने सायंकालीन संध्या वंदनादि कर्म से निवृत्त होने पर देखा दिति थर थर कांपती हुई अपनी संतान की लौकिक और पारलौकिक उन्नति के लिए प्रार्थना कर रही है। तब उन्होंने उससे कहा, कश्यप जी ने कहा, तुम्हारा चित्त काम वासना से मलिन था, वह समय ठीक नहीं था और तुमने मेरी बात भी नहीं मानी तथा देवताओं की भी अवहेलना की। अमंगलमयी चंडी, तुम्हारी कोख से दो बड़े ही अमंगलमय और अधम पुत्र उत्पन्न होंगे। वे बार बार संपूर्ण लोक और लोकपालों को अपने अत्याचारों से रुलाएंगे। जब उनके हाथ से बहुत से निरपराध और दीन प्राणी मारे जाने लगेंगे, स्त्रियों पर अत्याचार होने लगेंगे और महात्माओं को क्षुब्ध किया जाने लगेगा, तब संपूर्ण लोकों की रक्षा करने वाले श्री जगदीश्वर कुपित होकर अवतार लेंगे और इंद्र जैसे पर्वतों का दमन करता है उसी प्रकार उनका वध करेंगे। दिति ने कहा, प्रभु, यही मैं भी चाहती हूं कि यदि मेरे पुत्रों का वध हो तो साक्षात भगवान चक्रपाणि के हाथ से हो, कुपित ब्राह्मणों के शाप आदि से न हो। जो जीव ब्राह्मणों के शाप से दग्ध अथवा प्राणियों का भय देने वाला होता है, वह किसी भी योनि में जाए उस पर नार की जीव भी दया नहीं करते। कश्यप जी कहते हैं, देवी, तुमने अपने किए पर पश्चाताप किया है, तुम्हें शीघ्र ही उचित अनुचित का विचार भी हो गया तथा भगवान विष्णु शिव और मेरे प्रति भी तुम्हारा बहुत आदर जान पड़ता है, इसलिए तुम्हारे एक पुत्र के 4 पुत्रों में से एक ऐसा होगा जिसका सत्पुरुष भी मान करेंगे और जिसके पवित्र यश को भक्तजन भगवान के गुणों के साथ गाएंगे। जिस प्रकार खोटे सोने को बार बार तपाकर शुद्ध किया जाता है, उसी प्रकार साधुजन उसके स्वभाव का अनुसरण करने के लिए निर्वैरता आदि उपायों से अपने अंतःकरण को शुद्ध करेंगे। जिनकी कृपा से उन्हीं का स्वरूपभूत यह जगत आनंदित होता है, वे स्वयं प्रकाश भगवान भी उसकी अनन्य भक्ति से संतुष्ट हो जाएंगे। हे दिति, वह बालक बड़ा ही भगवत भक्त, उदार हृदय, प्रभावशाली और महान पुरुषों का भी पूज्य होगा तथा प्रौढ़ भक्ति भाव से विशुद्ध और भावान्वित हुए अंतःकरण में श्री भगवान को स्थापित करके देहाभिमान को त्याग देगा। सुंदर बात बताई है, जो तुम्हारे एक पुत्र का पुत्र अर्थात पौत्र होगा, उसमें ये सारी विशेषताएं होंगी। जो इस संसार के बाहर भीतर सब और विराजमान है, अपने भक्तों की इच्छा अनुसार समय समय पर मंगल विग्रह प्रकट करते हैं और लक्ष्मी रूप लावण्य मूर्ति ललना की भी शोभा बढ़ाने वाले हैं तथा जिनका मुखमंडल झिल मिलाते हुए कुंडलों से सुशोभित है, उन परम पवित्र कमलनयन श्री हरि का तुम्हारे पौत्र को प्रत्यक्ष दर्शन होगा। यानी ध्रुव जी प्रहलाद जी के बारे में यहाँ पर बताना चाह रहे हैं, नाम तो नहीं लिया है, प्रकारांतर से कहना चाह रहे हैं कि तुम्हारे यहाँ एक पोता होगा, पौत्र होगा। या नाम नहीं खोला, लेकिन वो प्रहलाद जी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। मैत्री जी कहते हैं, विदुर जी, दिति ने जब सुना कि मेरा पौत्र भगवान का भक्त होगा, तब उससे बड़ा आनंद हुआ। यह जानकर कि मेरे पुत्र साक्षात श्री हरि के हाथ से, मेरे पुत्र हरि के हाथों से ही मारे जाएंगे, तो और भी आनंद हुआ। भक्तों, इसके साथ साथ 14वां अध्याय पूरा करते हैं, इसको विश्राम देते हैं। आगे और भी मनोहारी मनोरम प्रसंग आपको सुनने को मिलेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।